हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस काठमांडू की जर्नी का। कैपिटल सिटी और मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन होने के कारण काठमांडू सिटी थोड़ी सी कंजस्टेड और पॉपुलेटेड है, बट यहाँ पे बने हुए सुंदर टेम्पल्स और चारों तरफ फैली ऊंची हिमालयन माउंटेन रेंज इस सिटी को बहुत ही ब्यूटीफुल बना देते हैं। वैसे दिल्ली से काठमांडू के लिए बहुत सारे फ्लाइट ऑप्शंस हैं, बट हमने अपनी टाइम कन्वीनियंस को देखते हुए ऑप्ट करा रॉयल नेपाल एयरलाइंस को, जो कि इतनी फेमस नहीं है, बट टू आवर सरप्राइज काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस और सर्विस प्रोवाइड करती है। रॉयल नेपाल एयरलाइन इंडीड इज़ अ गुड ऑप्शन। काठमांडू में हमारा पहला दिन, वेदर में हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिला, बट एयरपोर्ट से ही ऊंचे हिमालयन माउंटेन्स देख के काफ़ी अच्छा लगा। काठमांडू सिटी में हर बजट के लिए बहुत सारे होटल ऑप्शंस मिलेंगे। हमने सेलेक्ट करा पशुपतिनाथ बुटीक होटल को, जो कि पशुपतिनाथ मंदिर से वॉकिंग डिस्टेंस में ही है और काफ़ी कंफर्टेबल और अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है। इस होटल में मिलेंगे आपको काफ़ी कंफर्टेबल रूम्स, इन हाउस डाइनिंग ऑप्शंस, स्विमिंग पूल और एक कैफ़े भी, जो कि काफ़ी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यहाँ का स्टाफ काफ़ी फ्रेंडली और हेल्पफुल है, जो कि आपके स्टे को और कन्वीनियंट और रिलैक्स्ड बना देते हैं। होटल के अंदर ही आप दर्शन कर सकते हैं भगवान पशुपतिनाथ के रूप का, इस छोटे से पर बहुत ही सुंदर मंदिर में। होटल आपको प्रोवाइड करता है काफ़ी ओपन स्पेसेस और सेफ सराउंडिंग, जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने मॉर्निंग या इवनिंग वॉक्स में। हम रेकमेंड करते हैं कि आप एक्सपीरियंस करें यहाँ की इवनिंग मार्केट्स और लोकल लाइफस्टाइल को, बट डोंट मिस द कैपेचिनो इन द होटल कैफे। टेस्ट रियली गुड। होटल के इन हाउस डाइनिंग में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, जो कि एडल्ट्स और किड्स के लिए सफिशिएंट है। काठमांडू में हमारी पहली मॉर्निंग, जब हमने दर्शन करे भगवान शिव के पशुपतिनाथ धाम में। पशुपतिनाथ धाम भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों में से एक नहीं है, पर फिर भी इस धाम को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। कहा जाता है जब भगवान शिव बैल रूप में केदारनाथ धाम में पृथ्वी में समाने लगे, तभी यहाँ उनका मुख प्रकट हुआ और तब से भगवान शिव यहाँ पशुपतिनाथ के रूप में स्थापित हैं। भगवान शिव यहाँ पर पंचमुखी शिवलिंग के रूप में स्थापित हैं। इस शिवलिंग के पांचों मुख दर्शाते हैं भगवान शिव के 5 अलग रूपों को। पूर्वी मुख तत्पुरुष, उत्तरी मुख अर्धनारीश्वर, पश्चिमी मुख सद्योजता और दक्षिणी मुख अघोर रूप को दर्शाता है।
आकाश की तरफ जो मुख है वह दर्शाता है भगवान शिव के निराकार रूप को। तदिन्यम ही सभारभे केदारेश्वर एव च पूजितो येन भक्तया वे दुख स्वप्ने भी दुर्लभम। अर्थात मनुष्य पशुपतिनाथ धाम के दर्शन के बाद अपने जीवन के सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। उसे स्वप्न में भी कोई कष्ट नहीं हो सकता। इस पावन धाम के एकमात्र दर्शन से ही मनुष्य अपने आने वाले सभी जन्मों के सारे कष्टों को दूर कर लेता है। हमने बाकी का दिन व्यतीत करा इसी पावन धाम में स्थापित दूसरे मंदिरों में दर्शन करके। इस पावन धाम में कुछ और महत्वपूर्ण मंदिर भी स्थापित हैं, जैसे वासुकीनाथ मंदिर, उन्मत्त भैरव, सूर्य नारायण मंदिर और हनुमान गुफा। मंदिर में जाते हुए आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे फर्स्ट, मंदिर में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाना अलाउड है, बट वहाँ पे फोटोग्राफी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। सेकंड, मंदिर में आप शिवलिंग को टच नहीं कर सकते, ये किसी को भी अलाउड नहीं है, आपको दर्शन दूर से ही करने होंगे। थर्ड, अगर आप स्पेशल पूजा अभिषेक करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप फीस डिपॉजिट करके पूजा अभिषेक कर सकते हैं। फोर्थ, पूजा अभिषेक में यूज होने वाली चीज़ें या शिवलिंग पे चढ़ाई जाने वाली चीज़ें मंदिर द्वारा ही प्रोवाइड कराई जाती हैं। आप बाहर से परचेज करके कुछ चीज़ शिवलिंग को अर्पित नहीं कर सकते। भगवान के पावन दर्शन के बाद अगले दिन हमने रुख करा नेपाल के मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन माउंट एवरेस्ट की तरफ, जिसका एक्सपीरियंस हमने शेयर करा है अपने एक दूसरे वीडियो में। यह माउंटेन फ्लाइट आपको हिमालयन माउंटेन रेंज को काफ़ी करीब से देखने का मौका देती है और वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक्स को कवर करती है, जिनमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट है माउंट एवरेस्ट। सुबह की माउंटेन फ्लाइट के बाद आप अपना डे स्पेंड कर सकते हैं काठमांडू में स्थापित दूसरे मंदिरों के दर्शन करके, जिनमें से एक सबसे प्रमुख है गुहेश्वरी शक्तिपीठ। माना जाता है कि जब माता सती के जलने के बाद भगवान शिव उनके शरीर को लेकर जा रहे थे, तब माता सती के विभिन्न अंग पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर गिरे। पृथ्वी पर जहां जहां पर माता सती के अंग गिरे वहां पर शक्तिपीठ की स्थापना हुई। गुहेश्वरी शक्तिपीठ में माता सती का गुह प्रदेश गिरा था, तभी से इस शक्तिपीठ और इस मंदिर की स्थापना हुई। माता के शक्तिपीठ के दर्शन के बाद हम चले काठमांडू के अगले टूरिस्ट अट्रैक्शन बौद्धनाथ मंदिर की ओर, जो कि बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कलरफुल लोकल मार्केट, टेस्ट कर सकते हैं लोकल कुजीन और साथ ही विजिट कर सकते हैं बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री। यह मंदिर और इसका कंपाउंड बहुत ही बड़ा है और काफ़ी ब्यूटीफुल है। आप यहाँ काफ़ी टाइम स्पेंड कर सकते हैं और शॉपिंग भी कर सकते हैं। बौद्धनाथ मंदिर के दर्शन के बाद हमने दर्शन करे
बुद्ध नीलकंठ मंदिर में भगवान विष्णु के 1400 साल पुरानी स्थापित इस प्रतिमा के बुद्ध नीलकंठ मंदिर के बाद हमने दर्शन करे स्वयंभूनाथ मंदिर के, जो एक और बौद्ध मंदिर है और मंकी गॉड टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं स्लीपिंग बुद्धा स्टैचू के, और साथ ही देख सकते हैं आप देवधर्म मोनेस्ट्री। इस कंपाउंड में आप शीतला माता के भी दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर से साथ ही आप देख सकते हैं पूरी काठमांडू सिटी वैली। मंदिर के पूर्वी भाग में रखा हुआ ये वज्र देखना ना भूलें। मंदिर के दर्शन के बाद आप देख सकते हैं लोकल मार्केट थामेल। इन केस आप माउंटेन फ्लाइट से माउंट एवरेस्ट नहीं देख पाते हैं तो आप जा सकते हैं नागरकोट या फिर चंद्रगिरी हिल्स, जहां से आप देख सकते हैं माउंट एवरेस्ट को। चंद्रगिरी हिल जाने के लिए आपको केबल कार राइड लेनी होती है, जो कि लगभग 15 मिनट्स की है और 2 किलोमीटर का रास्ता कवर करती है। चंद्रगिरी हिल के टॉप से आप देख सकते हैं अन्नपूर्णा माउंटेन और साथ ही स्पॉट कर सकते हैं माउंट एवरेस्ट को। पशुपतिनाथ धाम के दर्शन के बाद और काठमांडू में 4 दिन स्पेंड करने के बाद हम अपनी यात्रा को यहीं विश्राम देते हैं और चलते हैं दिल्ली ऑन एयर इंडिया। इस यात्रा की डिटेल आप डिस्क्रिप्शन में देखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। हैप्पी जर्नी।